हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम में डीजी में। फ्रेंड, आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ये कुछ लंबा होने वाला है, क्योंकि जो डेप्यूटी डायरेक्टर का जो पोस्ट निकला हुआ है ईएसआईसी में, जिसका एग्ज़ाम यूपीएससी लेगा, उससे संबंधित आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप विदाउट कोचिंग, बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी में यदि विश्वास रखते हैं, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना किसी कोचिंग के आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, और ये मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा। बिल्कुल जो क्वेश्चन पैटर्न्स है यूपीएससी का, उसको रेफरेंस लेके मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये जो टोटल डिस्कशन आएगा वो 3 पार्ट में आएगा फ्रेंड, राइट। आज जो हमारा एजेंडा है टॉपिक डिस्कस करने का, ये हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, जो यूपीएससी, जो ईसीएसआई डिप्टी डायरेक्टर का जो सिलेबस है, ये पार्ट ए और पार्ट बी में बटा हुआ है। पार्ट ए में इंग्लिश है और पार्ट बी में 10 सब्जेक्ट्स है। तो आज हम लोग पार्ट ए, इसका मतलब इंग्लिश, और पार्ट बी जिसमें जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है और करंट अफेयर्स है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये आज हमारा एजेंडा है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड, हम लोग यहाँ बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं और ये आपको बहुत ही आपके एजुकेशन में वैल्यू ऐड करता है। लेट्स स्टार्ट। पहला तो हम देखते हैं, जो आपको पता ही होगा, पार्ट ए है। इस पार्ट ए में ये लिखा हुआ, ये पार्ट में ए में इंग्लिश के बारे में है, राइट। टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्क मैन लाइक, इस पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि हमेशा फ्रेंड यूपीएससी के बारे में कहा जाता है, जो ये अपने कहे हुए बात से इधर उधर भागता नहीं है, राइट। तो आपको इस वर्क मैन लाइक, बिल्कुल ये आपसे बहुत विद्वता वाली बातें पूछेंगी नहीं। जो बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी, जो जैसे कि हम आप हिंदी भाषा में काम कर सकते हैं या कोई भी भाषा में काम कर सकते हैं, उसी तरह क्या आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी है या नहीं है, हम लोग उस पर भी आते हैं, चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, राइट। आप ध्यान से देखिएगा। अभी 5 सितंबर को एक एग्जाम हुआ था, किसका? ईपीएफओ का, जो कि यूपीएससी ने ही कंडक्ट करवाया था, राइट। और सेम थिंग उसका, जो यदि आप सिलेबस को एनालाइज कीजिएगा तो इसी तरह से पार्ट ए पार्ट बी वहां भी लिखा हुआ था। पार्ट ए में इंग्लिश की ही बात हो रही थी वहां, और मैं बहुत रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद पाया कि जो जो जितना भी इंग्लिश का एग्जाम यूपीएससी जो भी पेपर में डालता है, उस सबको एनालाइज करते हुए मैंने पाया कि ये अपने सिलेबस जो कहता है वो अपने सिलेबस से भटकता नहीं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूं फ्रेंड। ये 5 सितंबर को एग्जाम हुआ था, राइट। ये 5 सितंबर का पेपर है। ये इंग्लिश के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए, जो पार्ट ए में उन्होंने एंटोनिम्स पूछा था, इसका आप वर्ड देखिए कितना इजी है। लेविश का आपको अपोजिट बताना था, वेल्योर का अपोजिट बताना था, राइट। इस तरह से ये एंटोनिम्स है, 5 एंटोनिम्स, बिल्कुल। इमिग्रेंट, फर्टाइल, एलिमेंट्री, ये सब वर्ड है। फिर जो नेक्स्ट इसका है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये यहाँ ग्रामर प्लस वर्ड, इसकी चर्चा हो रही है, राइट। तो इट इज टाइम यू वेंट आउट एंड अर्न, यदि इट इज टाइम लगता है, इट इज टाइम जहां भी हो तो आगे V2 लगता है, ये ग्रामर का रूल है, राइट। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स है। या फिर इसके बाद हम देखते हैं स्पोर्टिंग एरर्स, राइट। जो कॉमन एरर्स जिसकी बात हम लोग करते हैं, देखिए इसका जो एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, नेदर द सर्वेंट नोर द क्लर्क हैज डन दिस वर्क, ये इजी है बिल्कुल, इसका डी होगा, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं जो ये अपने पेपर को, और लास्ट में जो है सिनोनिम्स है। तो कहने का मतलब ये हुआ, सिनोनिम्स का जो वर्ड है एक बार देख लीजिए। कार्नेज कह रहा है, रिलीजियस कह रहा है, इसके बाद जो है इमेजिन कह रहा है, और इन्वेड कह रहा है। ये आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, ये आपसे सेंटेंस के थ्रू पूछ रहा है। जो सेंटेंस में इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है, राइट। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सेंटेंस में इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि हम इसको सही से एनालाइज करें तो हम पाते हैं जो हमारा 3 सोर्स हो सकता है। यदि आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और अंग्रेजी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं,
तो ये 3 सोर्स पे आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले कोई सा भी आप न्यूज़पेपर उठाइए, एनी न्यूज़पेपर। यदि आप वाकई में डिप्टी डायरेक्टर जो स्किल लेवल 10 में है, बहुत हैंडसम सैलरी है, यदि आप वाकई में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाना ही होगा, क्योंकि यदि 100 क्वेश्चन पूछता है तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन वो पूछेगा ही इंग्लिश से। यदि और इंग्लिश इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ये थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम मांगता है, राइट। तो आपको करना क्या है, जो पहला सोर्स है एनी न्यूज़पेपर, कोई सा भी न्यूज़पेपर उठाइए। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा जो आप द हिंदू उठाएं, क्योंकि हिंदू का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। और हिंदू में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल एडिटोरियल और सारा एडिटोरियल भी ही नहीं, सब सारा एडिटोरियल को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक आप उठाइए वहां से और इसको सरसरी निगाह से देखिए। ये पहला है। दूसरा सोर्स, जो ग्रामर्स रूल हमें पढ़ना है, लेकिन ये ग्रामर रूल जो ग्रामर है, क्या हमें सब कुछ पढ़ना है? नहीं, कतई नहीं। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको दिखाना नहीं है अपना इंग्लिश में विद्वता। आपको जो पूछा जा रहा है बस इतना तक ध्यान देना। और इसके लिए सबसे अच्छा है जो एसएससी, क्योंकि इसका जो एसएससी का लेवल होता है ना तो बहुत नीचे होता है और ना बहुत हाई होता है, राइट। तो आप एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं, कोई सा भी बुक ले लें प्रीवियस, और उसको प्रैक्टिस कीजिए, राइट। और जो नेक्स्ट, जो मेरे अनुसार, जो मैंने एनालाइज किया, रिसर्च किया, विश्लेषण किया, उससे हमने पाया है जो वोकैबुलरी, वर्ड पावर आपको चाहिए। क्या चाहिए? वर्ड पावर। और वर्ड पावर में क्या क्या चाहिए? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये 4 चीज चाहिए फ्रेंड। तो अब बात आती है जो ये चार, ये आप करेंगे कहाँ से, और ये चैनल आपको कहाँ तक सहायता दे सकता है फ्रेंड। तो इस चैनल पे डेली एडिटोरियल एनालिसिस, एक एडिटोरियल एनालिसिस डेली दिया जा रहा है। आपको जितना भी मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकता है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, क्योंकि जनरली बच्चे जब एडिटोरियल पढ़ते हैं तो भटक जाते हैं, कुछ और मीनिंग लगा लेते हैं, राइट। तो एवरीडे एडिटोरियल एनालिसिस इंग्लिश सिखाने के माध्यम से बिटवीन 7 to 8 आपको मिल जाएगा। इसके बाद है एडिटोरियल वोकैबुलरी। आपको वोकैबुलरी अब कितना याद करेंगे, कहाँ से याद करेंगे, क्या आप जो याद करते हैं वो आप रिटेन कर पाते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं आपको कह दूं, मैं आपको किताब दे दूं और बोल दूं रट लो, तो आप रट तो लेंगे, लेकिन क्या आप उसको एग्जाम में लिख पाएंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं ये एडिटोरियल एनालिसिस के बाद यहाँ मैंने क्यों लिखा है एडिटोरियल वोकैबुलरी, क्योंकि इस वोकैबुलरी में जो सबसे पहले तो फ्रेजल वर्ब आ जाता है, कई सारे इडियम्स, फ्रेजेज आ जाते हैं और वर्ड्स आ जाते हैं। जब आप एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे और इसके बाद आप वोकैबुलरी देखेंगे, या फिर पहले वोकैबुलरी देख के एडिटोरियल एनालिसिस देखते हैं, तो आप वर्ड का मीनिंग हमेशा हमेशा के लिए याद रख पाएंगे फ्रेंड। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जो मैं कह रहा हूँ, जरा ध्यान गौर फरमाइएगा। यदि आप एडिटोरियल एनालिसिस देखते हैं और इसके बाद एडिटोरियल वोकैबुलरी को पढ़ते हैं, तो आप रिटेन कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आप याद नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं जो वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। और जो तीसरा है डेली 5 गोल्डन ग्रामर थ्रू कॉमन एरर। फ्रेंड, इस चैनल पे, एग्जाम मेड इजी चैनल पे, एवरी डे नाइट अराउंड 10 PM to 11 PM आपको 5 कॉमन एरर, जो कि मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया था भी है, यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले जो जाइए, वीडियो के शुरुआत में ही है। आपको 5 गोल कॉमन एरर दिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको ग्रामर सिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो फ्रेंड, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी का इंग्लिश के लिए, आपको इस चैनल से मिल जाएगा। यदि आप, कंडीशन यहां है, यदि आप थॉरोली फॉलो करते हैं डेली, यदि आप, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि आप इस चैनल को डेली थॉरोली फॉलो करते हैं, एडिटोरियल 3 लेक्चर है, एडिटोरियल का है, वोकैबुलरी का है और ग्रामर का है, यदि आप करते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं जो 20 में आप 18 तो ला ही लेंगे, 90% फ्रेंड। 18 आउट ऑफ 20 बिल्कुल फ्री, आपको सेल्फ स्टडी करनी है और कुछ नहीं करना है। एक न्यूज़पेपर उठाना है, एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है और कुछ नहीं करना है, और चैनल को फॉलो करना है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं जो आप 18 आउट ऑफ 20 कर लेंगे, राइट। अब ये हमारा था पहला पार्ट। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं जरूर आपसे कहूंगा जो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही वैल्यूएबल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों में दिया जा रहा है। आप
चैनल को जाइए, उसको देखिए, क्या-क्या वहाँ दिया जा रहा है, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है फ्रेंड। तो इसलिए आप, यदि आप देख रहे हैं पहली बार, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर अपने फ्रेंड के बीच कीजिएगा, जो जिसको वाक़ई में ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट पोर्शन हमारा जो आज का जो चर्चा का जो हम करने जा रहे हैं, ये है फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन यूनियन। फ्रेंड, ये फ्रीडम मूवमेंट और इंडियन यूनियन, ये इसमें पॉलिटी का पार्ट आ जाता है, इसको हम चर्चा करते हैं। पहले यहाँ आते हैं, जो ये फ्रीडम मूवमेंट ये क्या है, और इस बस इतना दिया हुआ आपके सिलेबस में, और कुछ नहीं है फ्रीडम मूवमेंट। यदि इसको मैं डिकोड करूं तो 1857 से लेकर के 1947 तक की बात ये कह रहा है फ्रेंड। 1857 से लेकर के 1947 तक ये बात कर रहा है। यहाँ एक और मैं बात बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा जो कोई कोचिंग आपको अच्छे से नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन जरूर पढ़ा सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप कोचिंग वाले से बेहतर जरूर कर सकते हैं, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका सोर्स क्या हो सकता है। और इंडियन यूनियन, तो फ्रेंड 1947 से जो एट प्रेजेंट है, इसकी हम बात कर लेते हैं। अब इंडियन यूनियन में इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी हम फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं। तो ये 1857 से 1947 तक जितना भी है, और 1947 से जो हमारा जो इंडियन यूनियन के तहत जो जो राज्य का फॉर्मेशन हुआ है, उस समय क्या पॉलिटिकल स्थिति थी, इसकी बात हो रही है, राइट। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद कीजिए, और क्लास 12th का हिस्ट्री है, मैं आपको इसका फोटो भी दिखाऊंगा, इसका कवर पेज दिखाऊंगा, आप उसको उठाइए और एक बार पढ़ जाइए फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को पहले आप उसका पिक्चर देखिए, ये है क्लास 12th इंडियन हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। यदि आपके पास है तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, यदि नहीं है तो आप जाइए और इंटरनेट पे फ्री है, एनसीईआरटी के साइट पे, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, और बेहतर होगा जो आप बुक खरीदिए, राइट। और ये है स्पेक्ट्रम। अब ये क्लास 12th का हिस्ट्री और स्पेक्ट्रम, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले जो क्लास 12th में क्या क्या कंटेंट है ये देखिए। पहले है जो कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, ये पहला चैप्टर है इसका। रिबेल्स एंड द राज, ये 1857 से, और इसका 1857 की क्रांति और उसके बाद की बात कर रही है। इसके बाद है जो कॉलोनियल सिटीज है, इसके बाद है महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट है, इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन है, और फ्रेमिंग, ये जो इंडियन यूनियन की बात हो रही थी, ये यही है फ्रेंड, राइट। इंडियन यूनियन जो फ्रेमिंग जो है, ये फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसकी बात हो रही है। यदि आप इस चैप्टर को, इस बुक को पढ़ते हैं, और रिवीजन के लिए यदि आप स्पेक्ट्रम को रेफर करते हैं फ्रेंड, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम बिल्कुल सर्वमान्य है, सब लोग पढ़ते हैं, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले आप इंडियन हिस्ट्री को जरूर पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड, राइट। और इसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का पढ़िए। अब ये जो चैनल है आपके लिए कहाँ हेल्प हो सकता है, सबसे पहले फ्रॉम संडे, ये आज वेडनेसडे है, फ्रॉम संडे ये चैनल क्लास 8th और 12th जो मॉडर्न हिस्ट्री है, बस मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, इस पे सीरीज लाएगा, राइट। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो आप खुद से पढ़िए, और जब जब यहाँ क्लास स्टार्ट होगी तो आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद यदि आप फर्स्ट आपको पढ़ना है ये, और फिर आपको लेक्चर सुनना है, फिर आप थर्ड जो स्पेक्ट्रम को रेफर कर सकते हैं। और अभी भी लूसेंट एक आता है बुक फ्रेंड, जिसमें लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके महत्ता को अभी भी आप आंक नहीं सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, एग्जाम में डीजी इस चैनल ने लूसेंट हिस्ट्री का कुछ नहीं करना है आपको, बस वीडियो को सुनते जाना है, बहुत कुछ भी ध्यान नहीं लगाना है, बस एक बार सुनते जाना है आराम से, ध्यान से। और जो भी आप पढ़े रहेंगे आपका रिवीजन होता जाएगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ फैक्चुअल जो चीजें हैं बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं क्लास 12th और स्पेक्ट्रम आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा। लेकिन जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है, जो जैसे कि ईपीएफओ है या फिर जो डिप्टी डायरेक्टर का होगा, उसमें फैक्चुअल चीज पूछा जाएगा, राइट। तो आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल दोनों याद करने हैं। तो यहाँ आप इस चैनल पे अभी तक लगभग 9-10 लेक्चर
डाल दिया गया है, अभी तक आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी हम 30 लेक्चर का जो सीरीज है, जिसमें 10 डाल दिया गया, 20 हम लोग बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं आपको कह सकता हूँ, जो यदि आप सही से पढ़े, आपको सेल्फ स्टडी करनी है फ्रेंड। हाँ, जो ये है, हम लोग जरूर आपको सहायता करेंगे, लेकिन फिर मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, जो आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है, राइट। तो यहाँ से आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश और हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल की बात हम लोगों ने किया है। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसपे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फ्रेंड, इससे पहले इसको मैं डिस्कस करने से पहले एक चीज, मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का जो ईपीएफओ में पूछा गया है, उसको मैं आपको दिखाता हूं, राइट। आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। ये फ्रेंड देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, यहां देखिए, दो चार मैं आपको दिखाऊंगा। ये कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया। फ्रेंड, यदि आप गरम दल और नरम दल पढ़े रहेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा जो इसमें से कौन नहीं है, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको नाम याद नहीं रखना है, लेकिन जैसे ही आप पढ़ते हैं क्लास 12 का या स्पेक्ट्रम का, तो आपको ध्यान में आ जाएगा जो कौन नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये रैयतवारी, जो जमींदारी सिस्टम था, जिसमें रैयतवारी की बात हो रही है, यदि आप पढ़े रहेंगे तो आप आराम से उसको याद, मतलब वहां एग्जाम में कर सकते हैं, राइट। ये बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया गया, ये बिल्कुल स्पेक्ट्रम से ऐसे ही दिया हुआ है। वहां यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो वहां ऐसे ही है, रैयतवारी क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, महलवारी सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो इसके लिए आपको लूसेंट यहाँ काम करेगा, राइट। लूसेंट यहाँ काम करेगा। ये कह रहा है, जो सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी 1911 में, तो ये लूसेंट से आपको यहाँ मिल सकता है। और थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन है, कह रहा है जो नो चेंजर इन कांग्रेस पार्टी। अब आपको पता होगा, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, जब वो गांधी ने उसको बंद कर दिया, तो उसके बाद कुछ नेता खफा हो गए। खफा इन द सेंस कि वो गांधी के साथ नहीं जाना चाहते थे। तो ये कह रहा है, जो वो चेंज नहीं, कुछ नेता ऐसे थे जो चेंज लाना चाहते थे, कुछ नेता ऐसे थे जो गांधी के साथ रहना चाहते थे। तो यहाँ कह रहा है नो चेंजर कौन है। तो यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से, राइट। तो इस तरह आगे है, देखिए ये फैक्चुअल है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। कैबिनेट मिशन में कौन मेंबर नहीं था, तो आपको याद रखना है, यहाँ लॉर्ड बेवल होगा। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोगों ने देखा है, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, और इससे बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकता यूपीएससी फ्रेंड, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जो ये डेप्टी डायरेक्टर का जो लास्ट एग्जाम 2011 में हुआ था, राइट। इस बीच ये 10 साल बाद फिर से हो रहा है, कहीं कोई कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं यदि मैं इस पे चर्चा करूं, तो ये इसी सब टाइप का क्वेश्चन देने वाला है, और आपको ध्यान से पढ़ना है। इससे डिफिकल्ट भी दे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग है फ्रेंड। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एजेंडा जो है आज का, वो है करंट अफेयर्स का फ्रेंड। अब ये करंट अफेयर्स का क्या है, एक बार फिर आप करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो किस तरह का करंट अफेयर्स यहाँ पूछा जाता है फ्रेंड, राइट। इधर देखिए, ये है हाँ, दो तीन मैं आपको करंट अफेयर्स दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, ये कह रहा है, जो यूनेस्को ने 21 फरवरी को मदर लैंग्वेज डे का शुरुआत किया है, तो ये कहाँ से आइडिया आया था। ये बांग्लादेश होगा फ्रेंड। ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये ये डॉक्टर नगोजी ओकोंजो जो है, ये पहली महिला है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ बनी है। ये इंटरनेशनल महत्व का है, तो ये नाइजीरिया होगा फ्रेंड इसका आंसर। इसके बाद कह रहा है, जो कांडलान, राइट, मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जो है, ये कौन से देश के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ वो हो जाएगा म्यांमार फ्रेंड। तो आप देख रहे हैं, इसके बाद एक आप जो गेम्स है, जो कह रहा है, जो 2000 विकेट लेने वाला, लेफ्ट हैंडेड विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन है, तो अश्विन है फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं, जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है और कहाँ से पूछ सकता है फ्रेंड।
तो यहाँ मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, जो फिर आप जब द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगे, जो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लग जाएगा, जो जिसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत ज़्यादा महत्व हो सकता है। जैसे कि आपने देखा है जो क्या था वो, मदर टंग, इस तरह से, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। तो आप डेली 10 क्वेश्चन, 10 बहुत ज़्यादा नहीं, आप 10 क्वेश्चन, 10 नोट्स बना ले करंट अफेयर्स का डेली बेसिस पे। और यहाँ आपको एग्जाम में डीजी किस तरह आपको सहायता कर सकता है, तो हम लोग फिर यही कहूँगा, जो मैं संडे से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेली 10 करंट अफेयर्स फ्रेंड, राइट? तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को सेल्फ स्टडी करते हुए और इस चैनल की सहायता से अपने तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं, राइट? सुदृढ़ कर सकते हैं। आज हम लोगों ने तीन चीज़ों पर डिस्कशन किया है। पहला था जो इंग्लिश की तैयारी कैसे करें और ये चैनल आपको किस तरह सहायता कर सकता है। दूसरा जो है हम लोगों ने हिस्ट्री की बात करी थी, और तीसरा जो है करंट अफेयर्स की। पार्ट 2 में हम लोग बहुत जल्दी, 2 पार्ट और आएगा, और हम लोग इसको बहुत जल्दी ही समाप्त करेंगे। तो इस तरह से आप चैनल पे जुड़े रहिए, और संडे से क्लास स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड। बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी करते रहिएगा, राइट? कोचिंग जरूरी है, लेकिन इससे यदि आपके पास समय नहीं है और आप पढ़ना चाहते हैं, वाकई में निकालना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड। एक और मैं आपको बता दूं बात, यूपीएससी जब भी एग्ज़ाम लेता है तो इसका मकसद ये होता है जो भारत के कोने कोने से बच्चे आए। इसका ये मतलब नहीं होता है जो सिर्फ बड़े बड़े शहर के ही बच्चे एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो इसका जो क्वेश्चन पैटर्न होता है कुछ इसी तरह का होता है। सेल्फ स्टडी जो बंदा किया रहता है वो आसानी से निकाल सकता है, मैं इस चीज़ के बारे में आपको एश्योर कर सकता हूँ। तो आप सेल्फ स्टडी करते रहे और इस चैनल से जुड़े रहें, राइट? आपको बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करेगा इंग्लिश में, हिस्ट्री में, करंट अफेयर्स में, और आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं बहुत जल्दी हम लोग आते हैं। संडे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।